मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% से भी ज्यादा करेक्ट कर चुका है, लेकिन जो बातें अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि मार्केट अभी और ज्यादा गिर जाए। तो चलिए उन रीजंस को समझते हैं और उसके बाद इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला रीजन तो आप सभी को पता ही है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो पिछले 1.5 महीने से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इवन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन वो नेट बायर रहे हो, वो डेली नेट सेलिंग ही कर रहे हैं। इवन पिछले महीने तो एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग की थी, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। इवन इतनी सेलिंग तो उन्होंने कोविड के टाइम पर भी नहीं की थी। और इस मंथ अभी 13 दिन गुजर चुके हैं और एफआईआईज ऑलरेडी 27,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। अब ये जो सेलिंग चल रही है ये पिछले महीने के कंपैरिजन में अभी थोड़ा कम तो हुई है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहती है तो फिर मार्केट अभी और ज्यादा गिर सकता है। इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो ये है कि अक्टूबर के महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 6.21% पहुंच चुका है। आरबीआई का जो टॉलरेंस कैप है वो 6% का होता है और पिछले 14 महीने में अगस्त 2023 के बाद से अक्टूबर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई ने आरबीआई के टॉलरेंस कैप को ब्रीच कर दिया है। इवन अगर हम एस्टिमेट्स की भी बात करें तो वो लगभग 5.81% के थे और इतना ज्यादा इन्फ्लेशन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो डेटा हमारे सामने निकल कर आया है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता है। और जबकि अभी मार्केट चाहता है कि इंटरेस्ट रेट को घटाया जाए, तो ऐसे में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, इसके जो चांसेस है वो कम हो रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। इसके बाद अगर हम निफ्टी के पी की बात करें, देखिए पी हमें बताता है कि अगर हमें किसी इन्वेस्टमेंट से 1 रुपए कमाना है तो वहां पर हमें कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। अब निफ्टी का जो पी है उसका एवरेज है 20.78 का, जिसको मीडियन पी कहते हैं। जबकि इससे पहले जो निफ्टी का पी था वो बढ़कर लगभग 24 तक जा चुका था अक्टूबर के महीने में, और अभी ये नीचे आते आते 21.68 तक आया है। यानी अगर हम पी के हिसाब से अभी भी देखें तो मार्केट की वैल्यूएशन कोई खास कम नहीं हुई है। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है या मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है उस टाइम पर जो निफ्टी का पी है वो मीडियन पी से नीचे तक भी आता है, जबकि अभी भी ये ऊपर है। तो ऐसे में भी हो सकता है कि आगे हमें मार्केट में थोड़ा और करेक्शन देखने को मिले। अब जब पी रेशियो की बात चली रही है तो यहां पर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रीजन की, जिसकी वजह से भी हमारा जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो खराब हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में हमें 10% का करेक्शन देखने को मिला है। देखिए यहां पर समझिए कि निफ्टी बढ़ता और गिरता कब है। निफ्टी तब बढ़ता है जब उसमें जो 50 स्टॉक्स हैं उनका जो एवरेज प्राइस है वो बढ़ेगा। निफ्टी गिरेगा कब? जब उनकी जो एवरेज प्राइस है वो गिरेगी। तो एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, वो है उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की खराब परफॉर्मेंस। यानी निफ्टी में बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग खराब आए हैं, जिस वजह से उन स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जब निफ्टी के स्टॉक्स गिरेंगे तो ओवरऑल इंडेक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी और इस वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट हमें करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है मार्केट के गिरने का वो ये है कि अभी ग्लोबली ट्रेंड ये चल रहा है कि इंडिया में स्टॉक्स को सेल करो और चाइना में बाय करो, क्योंकि चाइना में उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स दिए हैं जिस वजह से इंडिया में जो सेलिंग चल रही है ना उसका बेनिफिट चाइना को देखने को मिल रहा है। इवन इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक रीजन भी बताता हूं। हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने में वो 6% से ज्यादा गिर चुका है, जबकि चाइना का जो शंघाई कंपोजिट है ना वो पिछले 1 महीने में 3% से ज्यादा बढ़ चुका है। यानी इससे हमें समझ आ रहा है कि इंडिया में एफआईआईज अभी सेलिंग कर रहे हैं और चाइना में वो बाइंग कर रहे हैं, जिस वजह से चाइना का मार्केट बढ़ रहा है और इंडिया का मार्केट गिर रहा है। तो ये कुछ बड़े रीजन है जिससे हमें समझ आता है कि मार्केट अभी क्यों गिर रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, चलिए अब वो समझते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो लोग मार्केट में अभी नए आए हैं ना उनको लगता है कि मार्केट तो सिर्फ बढ़ता है, मार्केट में कभी करेक्शन नहीं आता। जबकि मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जो करेक्शन है वो नॉर्मल है। जब भी आपको बड़ी एक पीक मार्केट में देखने को मिलती है उसके बाद मार्केट करेक्ट करता है। कहा भी जाता है कि स्टॉक सीधा ऐसे नहीं बढ़ता, मार्केट सीधा ऐसे नहीं बढ़ता, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। और ये जो करेक्शन है ना ये करेक्शन 10 से 15% का एवरेज होता है।
अभी आपको स्क्रीन में एक डेटा दिखाई दे रहा है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट एक पीक पर जाता है, अपना हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट लगभग 10 से 15% करेक्ट करता है। तो अगर अभी भी मार्केट 10 से 15% करेक्ट कर जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अभी मार्केट को करेक्शन होते हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं, जबकि अगर हम 2010 से 2020 के डेटा को देखें तो एवरेज जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वो जो एवरेज रहता है वो 63 डेज तक रह सकता है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी इससे भी हमें समझ आ रहा है कि मार्केट अभी और भी करेक्ट कर सकता है। तो ये सब चीजें तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि आपको तो आपके पोर्टफोलियो में डेली लॉस देखने को मिल रहा है। इवन मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया था, वो मुझे कह रहा था कि भाई मेरा तो पोर्टफोलियो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो मैं जानता हूं कि आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा, मेरा भी पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन हुआ है। इवन एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन हो चुका है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मार्केट गिरता है तो उस टाइम पर पोर्टफोलियो डाउन होता है, ये कॉमन है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा से होता आया है। तो इस टाइम पर मुझे लगता है कि आपको ओवरऑल मार्केट को देखने की जगह स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा स्टॉक है, जैसे अगर निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनको अगर आप देखोगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें करेक्शन होने की वजह से वो अभी आपको एक फेयर वैल्यू पे मिल रहे हैं, शायद इस वैल्यू पे बहुत लंबे टाइम तक या शायद दोबारा कभी आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा है तो ये कॉमन है, सभी को देखने को मिल रहा है, और जब मार्केट गिरता है तो उस टाइम पर पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन होता ही है। लेकिन यहां पर आपको सावधान तब रहने की जरूरत है जब आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी वो गिरे हैं, फ्यूचर में वो वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो वो स्टॉक्स और ज्यादा भी गिर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उनमें से कुछ में अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर लॉस को भी बुक कर सकते हैं। लेकिन ये खुद के हिसाब से ही कीजिएगा, खुद सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। हमारी बात के ऊपर आपने अपना डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, देखिए यहां पर एक चीज को समझिए, मार्केट अभी गिर रहा है तो सब मार्केट से भागते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि जब मार्केट गिर रहा होता है ना, उस टाइम पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर आपके पास अभी पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा वक्त हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज इन्वेस्ट करो, लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और यहां पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यूज करना होगा, यानी आप मार्केट को देखते हुए इन्वेस्ट मत करो। आप निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स हैं उनको देखो, उनमें कितना करेक्शन हुआ है, वो फंडामेंटली अगर अच्छे हैं तो वहां पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इस क्रैश से या जो करेक्शन चल रहा है इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स अच्छे हैं पोर्टफोलियो में तो आगे रिकवर कर जाएंगे, और अगर खराब हैं तो वहां पे टेंशन लेने की जरूरत है। बट ये एक अच्छा मौका भी है इन्वेस्टमेंट करने का, तो इसको भी आपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपको अपना जो अमाउंट है वो बढ़ा लेना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है अपनी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में मार्केट से रिलेटेड जो डाउट्स चल रहे थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।